नमस्ते भाइयों बहनों दोस्तों बच्चों। आज मैं टेडेक्स करके एक यूट्यूब पे चैनल है जिसमें जो अचीवर्स हैं वो लोग आके अपनी बातें करते हैं। तो आज मैं एक वीडियो देख रहा था, पूजा चोपड़ा 2009 मिस इंडिया एंड उनका एक वीडियो देख रहा था। और उनकी छोटी सी स्टोरी ऐसी है कि जब वो पैदा हुई थी कलकत्ता में, तो उनकी एक बड़ी बहन थी, पर उनके पिताजी ने उनके माता को बोला कि या तो मुझे सिलेक्ट करो या ये बच्ची को सिलेक्ट करो, क्योंकि वो दूसरी बच्ची नहीं चाहते थे। तो उनकी माँ ने अपनी बेटी को सिलेक्ट किया और उनके पिता से अलग हो गई। और उन्होंने मेहनत करके काम करके अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। और पूजा जी जो हैं वो पूना से अभी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूना से ख़त्म करी थी। तो उनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा, बहुत मेहनत करी उन्होंने, पर कहीं ना कहीं उनके मन में एक एम्बिशन था कि वो मिस इंडिया बनना चाहती थी। और वो जुनून इतना स्ट्रांग था, एक पागलपन सा जुनून था कि उनके खून के हर एक बूंद में वो जुनून था कि मुझे मिस इंडिया बनने का है। इसलिए वो बहुत मेहनत करते रहे, पूना में रह के बहुत एक्सरसाइज किया, बहुत पढ़ाई करी उन्होंने। और मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स बनना आसान नहीं होता है, इसमें अपना शरीर और अपनी बुद्धि दोनों की काबिलियत पेश करनी पड़ती है। तो बहुत मेहनत करी उन्होंने। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं बॉम्बे जाती हूँ तो वहाँ पर मुझे और अच्छी ट्रेनिंग मिल सकती है। और फाइनेंशियली उनकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, फिर भी वो बॉम्बे में गई और एक पीजी में रहने लगी। और वो पीजी में रहते रहते वो मेहनत करने लगी। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि उनके पास पैसे नहीं थे। तो शाम को वहाँ पर एक साईं बाबा मंदिर है जहाँ वो रहती थी। वो मंदिर में 2 रोटी और उसके ऊपर चना डाल के ऐसे प्रसाद देते थे। वो 2 रोटी और चना लेके वो खाती थी और अपने पैसे बचाती थी। जब मैंने वो चीज़ उनके मुंह से सुना तो मेरे आंखों में पानी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि साईं बाबा ने इस मिस इंडिया को भोजन कराया और उनको उनका साथ दिया। तो वो बोलती थी कि रोज रात को मैं खिड़की से बाहर देखती, ईश्वर से बात करती थी कि ईश्वर मेरी मदद कर मुझे मिस इंडिया बनने में। और उसके बाद वो मिस इंडिया बनी 2009 में, और वो मिस यूनिवर्स के लिए गई। अभी क्या हुआ कि जब वो मिस यूनिवर्स के लिए गई तो वो एक सीढ़ी दौड़ के चढ़ रही थी, वो फिसल के गिर गई और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया और पाँव में प्लास्टर आ गया। तो वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स ने बोला तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो घर वापस चले जाओ या आप यहाँ बैठ के दूसरे लोगों को देखो जो कंपटीशन में है। वो बोले नहीं, मैं पाँव में प्लास्टर लेके मैं कंपटीशन में एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए तो खड़ी रहूंगी। जब वो पाँव में प्लास्टर लेके स्टेज पे गई तो पूरा क्राउड था जो वो खड़ा होके उसने उनके लिए ताली बजाया। तो इसका मतलब ये है एग्जाम्पल कि लाइफ में एडवर्सिटी आ जाती है तो भी भाग के खड़े नहीं होना चाहिए, डटे रहना चाहिए, क्योंकि जीतने वाले के लिए भी ताली बजती है और जो इंसान अपनी रेस कंप्लीट करता है उसके लिए भी उतनी ही ताली बजती है। और उनको एक अवार्ड दिया गया ब्यूटी विद द पर्पस, जो कि इंडिया में पहली बार किसी इंडियन को वो मिला है, वो अवार्ड ब्यूटी विद द पर्पस। और उसके बाद वो उन्होंने काफ़ी समाज सेवा किया और एक ऑर्गेनाइजेशन है नन्ही कली, उसके साथ जुड़ गए और उनको जो भी $10,000 मिले थे वो उन्होंने उसको डोनेट कर दिया। भाइयों बहनों, ये एक स्टोरी एक इसलिए बता रहा हूँ, ये 2 रीज़न से एक बता रहा हूँ। एक तो ये था कि जो अपने अंदर में यदि हम एक जुनून पाल लेते हैं और वो इतना इतना जुनून होना चाहिए कि मतलब हमारे जीने से बढ़ के वो जुनून होना चाहिए, तो हम
लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि डेस्टिनी में हमारे, जब हम रास्ते पे चल रहे हैं तो डेस्टिनी हर बार सपोर्ट नहीं करती, कई बार हम गिर सकते हैं, हमें इंजरी हो सकती है, फिर भी हिम्मत वाला वो ही होता है जो वापस से खड़ा होता है और वो इंजरी के साथ में वो आगे बढ़ता है, रुकता नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये अन्न जो होता है, अन्न खाना, अन्नदान, कब किसको उसकी जरूरत पड़ेगी वो अपने को मालूम नहीं है। और मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, पर्थ करके एक सिटी है, और वहाँ शाम को घूमने निकला काम करने के बाद, तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक इंडियन रेस्टोरेंट था। तो मैं वो इंडियन है तो करके अंदर चला गया, देखे क्या मिलता है यहाँ पर। वहाँ पर बुफे लगा हुआ था और वो बुफे में दाल चावल रोटी सब्जी और सब यंग बच्चे कॉलेज के, इंडियन नॉन इंडियन चाइनीज ऑस्ट्रेलियन सब बच्चे वहाँ पर खाना ले रहे थे। तो मैं भी गया, लाइन में लग के खाना लिया, खाया। और खाने के बाद में मैं काउंटर पे गया और मैंने कहा बिल कितना हो गया। बोले कोई बिल नहीं है यहाँ पर, आपको डोनेशन बॉक्स है, जो देना है दे दीजिए, नहीं देना मत दीजिए। तो मैं सरप्राइज हो गया और देखा तो ये एक आश्रम था, और वो बाबा का नाम मैंने कभी इंडिया में तो सुना नहीं और अभी याद भी नहीं, पर वो बाबा का चलाया हुआ आश्रम था जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए फ्री भोजन का आश्रम था। और बच्चे लोग कोई $1, कोई आधा डॉलर, कोई 10 सेंट ऐसा डोनेट करके अपना खाना खा के जा रहे थे। तो वो भोजन जो उस रात मुझे नसीब हुई, वो इंडियन भोजन नसीब हुई, तो खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे इंडियन फूड मिला वहाँ पर। मेरे तरफ से मैं जो कर पाया मैंने वो किया। तो भाइयों बहनों, सबसे बड़ा जो दान है बोला जाता है अपने शास्त्रों में भी, वो भी है अन्नदान है। क्योंकि कब किसको, जब एक मिस वर्ल्ड को 2 रोटी नसीब हुई साईं बाबा की दया से, तो किसी को भी खाने की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। मेरे एक फ्रेंड है, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और पूरा बिजनेस उनका कोलैप्स हो गया, पूरा बिजनेस, और वो एकदम गरीब हो गए, लॉस लॉस हो गए। उनकी वाइफ, उनका बच्चा भी उनको छोड़ के चला गया। तो वो गुरुद्वारा में जाके अपना लंच डिनर करते हैं। तो कब किसको खाने की जरूरत पड़ेगी मालूम नहीं। तो यदि किसी को दान करना है आपको, तो अन्नदान बहुत श्रेष्ठ दान होता है। तो आप अपने गांव में, अपने शहर में, जहाँ पर यह अन्नदान होता है, जैसे गुरुद्वारा हो गया, मदर टेरेसा होम हो गया, और कोई साईं बाबा के ट्रस्ट होंगे जहाँ पर ये अन्न दिया जाता है, वहाँ जाके आप डोनेट कर सकते हैं, और करेंगे तो ईश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखेगा। तो ये स्टोरी बताने का मेरा यही लक्ष्य था कि आज मैंने पूजा से ये सीखा है कि सफ़र में चलते चलते चोट भी लग जाए, अपने लक्ष्य की तरफ जाते जाते चोट भी लग जाए, उठ के खड़ा होना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, और ताली बजाने के लिए सारी दुनिया खड़ी हो जाएगी। इतना बोल के मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। धन्यवाद। जय साईं राम।